बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। आज 31 जुलाई है और दिन है इतवार का। व्यूअर्स, लंदन से कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। नवाज शरीफ साहब बहुत गुस्से में हैं और उसकी बुनियादी वजह शहबाज स्पीड साहब हैं। जब ये आए थे तो लोगों का ख्याल था कि जो प्लान इन्होंने पिच किया है, जिसके मुताबिक इनके तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे, मरीम नवाज दोबारा मुल्क से बाहर जा सकेंगी, इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगी, इनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, केसेस अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे और नवाज शरीफ साहब को जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो दोबारा ऐवानों में जाकर बैठेंगे, पाकिस्तान के फैसले कर पाएंगे। लेकिन अब वो लंदन में बैठकर एक अजनबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यानी एग्ज़ाइल के अंदर हैं। और ये एग्ज़ाइल, सेल्फ एग्ज़ाइल जो है वो उन पर मुसल्लत कर दिया गया। इस कैफियत से किस तरह बाहर आया जाएगा? 3 माह पहले शहबाज स्पीड ने ये तमाम ख्वाब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को दिखाए, लेकिन अब 3.5 माह बाद जो हालात हैं वो किसी सूरत भी नवाज शरीफ को कम अज कम जो है वो कबूल नहीं है। इससे पहले भी हमने मीटिंग्स देखी जिसमें मिफ्ता इस्माइल को मुखातिब करते हुए नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप तो कहते थे कि 23 रुपए का फर्क होगा, यहां पर तो 50 से बात ऊपर की निकल गई। तो 23 और 50 में क्या आपको फर्क महसूस नहीं होता? यह समझते नहीं है कि 23 और 50 का फर्क क्या होता है। अब एक दोबारा बैठक होने जा रही है जिसमें पीडीएम के तमाम लोग मौजूद होंगे और फिर फैसले की घड़ी जो है, अगर इसे कहा जाए तो वो आन पहुंची है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा और आइंदा अहम फैसले कौन करेगा। ये तमाम कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। आपको बताता चलूं कि वो बातें जो पीडीएम चाहती थी कि इमरान खान की जुबानी जो सुनना नहीं चाहती थी, कि अगर इमरान खान साहब ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब ने जो उनकी कारकर्दगी है उन्हें अलग हो जाना चाहिए, आज पीडीएम का ये मुतालबा है कि शहबाज स्पीड अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो अलहदा हो जाए। फजल रहमान साहब ने इससे पहले भी आड़े हाथों लिया था, अगर आपको याद हो, शहबाज शरीफ को कि आपने इमरान खान के खिलाफ केसेस को मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाया। ये कुछ भी कर लें, बयानी की तलाश में कभी अमेरिका जाते हैं, कभी सहाफ़ियों से, मनपसंद सहाफ़ियों से खबरों को लगवाया जाता है, बयानिए बनवाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी महाज के ऊपर इन्हें कोई कारकर्दगी और कोई कामयाबी जो है इनके नसीब में नहीं आ रही। अब ये जो इजलास बुलाया गया मंगल और बुध को, इसकी सदारत जो है वो नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। ये पहला मौका है कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो एक ऐसे शख्स की सदारत के अंदर इस इजलास में शरीक होगा जो मुल्क से भागा हुआ है, जिस पर केसेस हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हर काम जो है व्यूअर्स होता है। आपको ये बताते चलें, नवाज शरीफ साहब की जो रिजर्वेशन सामने आई, और मैं वन बाय वन आपके सामने ये चीज़ें अनफोल्ड करता जाऊँगा और इस पर अपना कमेंट भी जो आपके साथ रखूँगा, जो कन्वर्सेशन हुई और जो हमारे सोर्सेज ने इसे कन्फर्म किया। सोर्सेज के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हुकूमत संभालने से पहले उनके इस्टेब्लिशमेंट से जो वादे हुए थे, शहबाज शरीफ उनका फॉलोअप नहीं रखा। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से यकीनन कोई डील हुई होगी, इसके बगैर शहबाज शरीफ जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिसके केसेस मौजूद थे, और जिस तरह का फ्री हैंड दिया गया और जो बात कही गई, डील के बगैर ही मुमकिन नहीं है। बेटा फर्द जुर्म आयद होनी है, डील के बगैर मुमकिन नहीं था कि वो एक पंजाब के सबसे बड़े, मुल्क के सबसे बड़े सूबे का उसे वज़ीर आला बना दिया जाता है। याद रखिएगा, जो शख्स पंजाब पर हुक्मरानी करेगा वो पाकिस्तान चलाएगा। अब सबसे बड़ा दुख नवाज शरीफ साहब को यह है कि आपको पंजाब भी मिला, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को कायल नहीं कर सके। आपने एस्टेब्लिशमेंट से जो डील की कि आप हमारे केसेस खत्म करवा देंगे, आप हमें पाकिस्तान में वापस लाएंगे, आप मरीम नवाज का जो स्टेटस है उसे बहाल करेंगे, जो नाअहली की तलवार है जो लटक रही है उसको खत्म कर देंगे। और मैं व्यूअर्स आपको आज इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, मरीम नवाज ने जिस तरह जजेस को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए जज शमीम अख्तर, राना शमीम का जो एफिडेविट था लाए, वो मकसद ये था कि हम अदालतों को कंट्रोवर्शियल बनाएं, उसी तरह जिस तरह आज इन्होंने पूरी जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल बनाने की एक नाकाम कोशिश की। यही मकसद था, यानी अदालतों पर अटैक करो, जज अलग हो जाएंगे, वक्त आपको मिल जाएगा, या डर कर फैसले कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसमें भी नाकाम हो गए। हमने लंदन में बैठकर इनकी कोशिश को नाकाम बनाया और हकायक दुनिया के सामने लेकर आए कि वो जज नवाज शरीफ के दफ्तर में मौजूद था और किसकी मौजूदगी में वो दस्तखत किए गए। बाद में लोगों ने कहा कि जनाब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात का भी नवाज शरीफ साहब को बहुत दुख है कि ये क्या हुआ, हमें किसी भी महाज के ऊपर कोई कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। ये अल्फाज थे
इस पूरे जो गुफ्तगू हुई उसका पूरा लुबे-लुबाब जो है कि हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही और गिरेबान पर अगर हाथ डालना पड़े तो डालना चाहिए। पगड़ियाँ उछालने वाले जो हैं उनकी पगड़ियाँ भी उछाली जाएंगी। फजल रहमान कुछ ऐसी बात जो है वो करते हुए नजर आए। अब एस्टेब्लिशमेंट से डील ये थी जो पूरी नहीं हुई। नंबर 1, इसका फॉलोअप शहबाज शरीफ ने करना था। 2 बातें कहूँगा, आपको याद होगा खबरें लगवाई गई बड़ी सज धज के साथ कि इकॉनमी को सहारा देने के लिए इसहाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इनकी वापसी के लिए मोडेलिटीज तय करनी थी। इसहाक डार साहब का एक एफिडेविट है, इसहाक डार साहब को आपने सेनेटर भी बनवा दिया, हलफ भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि इसहाक डार साहब की पाकिस्तान वापसी नहीं हो सकती। और वो तब होगी, मैंने बहुत पहले कह दिया था कि जब बुलावा आएगा, जब इशारा होगा। ना इशारा हुआ ना बुलावा आया। मईशत जो संभाल रहा था वही संभालेगा और एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता अगर इसहाक डार पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की मईशत को संभालते। देखिए, खान साहब ने अपनी जो पॉलिटिकल नैरेटिव है बहुत ही जहानत के साथ इसे बिल्टअप किया और इस बात का दुख है नवाज शरीफ को कि वक्त से पहले इमरान खान इतने कम अरसे में एक ऐसे सियासतदान के तौर पर सामने आए जो बड़े बड़े सियासतदानों को, जिसने इस मुल्क के अंदर 30 बरसों में पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो है तैनात किए, उन्हें भी पीछे छोड़ दिया, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पीछे छोड़ दिया, शहबाज स्पीड को पीछे छोड़ दिया, एक जरदारी सब पर भारी उसको पीछे छोड़ दिया, पूरी की पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को ज़मीन पोस कर दिया और अब आसिफ अली जरदारी साहब कहीं पर बैठकर नए मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं और डील्स करने की कोशिश में हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क करने के बाद गायब हो गए, कोरोना हो गया, क्वारंटीन में चले गए, क्योंकि अब उनके पास भी कोई हल मौजूद नहीं, क्योंकि जो हालात इमरान खान के ने क्रिएट किए हैं, बयानिया जो बनाया, इसके मुतारिफ नज़र आए नवाज शरीफ साहब भी अपनी जो जितनी भी महफिलें जिन लोगों से वो बात करते हैं, और ये अल्फाज उनके कोट अनकोट कि बयानिया सही है या गलत, लेकिन बयानिया जो है वो अवाम उसे एक्सेप्ट कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं हुई, इसकी वजह मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि तुम्हें हुकूमत इसलिए दी गई थी कि मरियम और नवाज शरीफ के केसेस क्लियर होंगे और हमसे ये वादा हासिल किया था, यानी हमने ये वादा हासिल किया था, यानी ये वादा हमसे किया गया, ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि इन हालात में नाअहली की वजह से मरियम पार्टी की सदर नहीं बन सकती। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले कहा था कि नवाज शरीफ साहब 73 साल उनकी उम्र हो गई, अब वो पाकिस्तान की सियासत में कितनी देर रहेंगे। अब इन्हें बतौर रोल मॉडल पाकिस्तानियों के सामने रखा जा रहा है, नून लीगियों के सामने रखा जा रहा है कि जनाब आपका लीडर, आपका कायद लंदन में बैठकर फैसले करता है, जैसा मरियम अपनी तकरीरों में कहते हुए भी नजर आई। अब सियासी वेंटिलेटर से आपने व्हील चेयर पर मुंतकिल करना है और ये मुंतकली हो नहीं पा रही, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 73 साल की उम्र में व्हील चेयर पर ही सियासत में रह सकते हैं। अगर वो चाहेंगे कि चलकर चले जाएं, ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि 73 के बाद 75 और 75 के बाद आप इतनी आप में ताकत नहीं होती कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखें, और ख़ुसूसन जब आपके ऊपर तलवार लटक रही हो। नाअहली की ताहयात नाअहली, और फिर आप उसको कैसे रिवर्ट बैक क्या करवाएंगे। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि इन हालात में मरियम वज़ीर आज़म नहीं बन सकती और ना ही नवाज शरीफ वज़ीर आज़म या सदर मुमलिकत बन सकते हैं। अब शायद ये भी एक स्ट्रेटजी थी और एक ये काम सोचा जा रहा था कि अगर मुल्क के अंदर सदर, तो आप ममनून हुसैन को भी उठाकर बना लेते हैं, यानी एक ऐसा शख्स जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, तो उससे बेहतर एक बेहतरीन ऑप्शन है नून लीग ये समझती है कि क्यों ना नवाज शरीफ को हम सदर बना दें जब हमारी हुकूमत आए, और फिर हम मरकज़ के अंदर जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो हम मरीम के हवाले कर दें। ऐसा ये सोच रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं। ये इनके ख्वाबों की एक फहरिस्त है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गुज़श्ता मीटिंग में आपने जो मईशत के बारे में फ़ैसले किए थे वो ना आप कर सके और ना मिफ्ता। इसहाक डार की वतन वापसी के लिए भी आपने कुछ नहीं किया। मैंने आपको पहले बता दिया कि मिफ्ता को समझाना, और मिफ्ता के लिए एक लॉबी नून लीग के अंदर भी काम कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बार बार उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं और बड़े बेहतरीन फ़ैसले किए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन इसके बावजूद मिफ्ता इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। वो ये कहते हैं कि अगर हम ना आते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। अब ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं तमाम लोग मिलकर मिफ्ता इस्माइल की अपॉइंटमेंट के हवाले से। फिर ये भी कहा कि आपकी वजह से पंजाब से हमारे वोट बैंक का बेड़ा गर्क हो गया। इमरान खान, जरदारी और चौधरी बरदान गेन कर रहे हैं और हम कुर्बानियाँ देने वाले लूज़ कर रहे हैं, यानी वो गेन कर रहे हैं, हम लूज़ कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है
ये बहुत देर हो गई है, आपको ये एहसास होते हुए बहुत देर हो गई। जरदारी साहब अपनी गेम करके निकल गए हैं। आपको मुश्किल फैसले जो सुहाने ख्वाब शहबाज शरीफ ने दिखाए थे इस वजारत आला और वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में और अपने नामों को क्लियर कराने के चक्कर में कि ये बेहतरीन मौका है, वो पूरा नहीं हो सका। इनकी कैपेसिटीज़ के इश्यूज बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए। मैंने 1.5 माह पहले आपको कहना शुरू कर दिया था कि ये इनसे नहीं हो सकेगा। इन्होंने नारा एक लगाया कि पहले भी किया है, दोबारा करके दिखाएंगे। जो करके दिखाया है पूरी कौम जो है वो अब हाथ लगा लगा के देख रही है कि जनाब ये हुआ क्या। जरदारी साहब ने बिल्कुल गेन किया। इमरान खान के इसहाक डार साहब पाकिस्तान जाएंगे, इमरान खान का बयानिया मजबूत होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान जाएंगे, इमरान खान का बयानिया मजबूत होगा। वो कहेंगे जनाब चोरों को डाला लाया गया और अब इन्हें जो है वो जेल से भी बाहर रखा जा रहा है। मजीद बयानिया मजबूत होगा और फौज को बुरा भला पाकिस्तान की आवाम कहेगी, इसीलिए फौज पीछे हट गई है, वादे पूरे नहीं किए जा रहे। क्योंकि जिस तरह महारत के साथ इमरान खान ने इन तमाम 13-14 सियासी जमातों को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो हिकमत अमली तय की थी, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और अब कोई भी, यानी कोई अरस्तू भी आ जाए, अरस्तू खुद भी आ जाए, तो शायद इनके पास हुकूमत इन हालात के अंदर आना जो है और इनके बयानियों को किसी तरह को सहारा मिल सके, ये शायद बहुत मुश्किल होगा। वोट का जो वोट बैंक की जो बात की है, बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ। 20 हलकों की सिचुएशन आपके सामने है। ज़िमनी इंतखाब के अंदर जो कुछ हुआ, ये भी एक आई ओपनर है, जिसको जस्टिफाई किया गया कि ये सीट लोग हमारे नहीं थे। जस्टिफाई किया गया, महंगाई रीज़न बनी। जस्टिफाई किया गया कि हमारा अपना वर्कर और वोटर एज अ प्रोटेस्ट बाहर निकला। ये जस्टिफिकेशन उन मीटिंग्स के अंदर नवाज शरीफ साहब को दी जा रही है, जो बड़े बड़े सर्वे करवाए गए। अब बुध और मंगल और बुध को इजलास जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है, 2 रोज़ा इजलास होगा, जिसमें मुतमईन करना होगा नवाज शरीफ को। जो मुआशी टीम है वो भी करेगी और साथ साथ जो एनर्जी की टीम है उसने भी इसमें शिरकत करनी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये भी रिपोर्ट हुआ है सोर्सेज के साथ। ये तमाम खबर जो मैं आपको सोर्सेज से बता रहा हूँ। पार्टी क़यादत खाकान अब्बासी के हवाले कर दी जाएगी और इसकी वाइब्स बहुत पहले आना शुरू हो गई थी। मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं बल्कि आपको याद कराऊंगा कि कुछ अर्सा पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने डेरे लगा लिए थे लंदन में आकर, और उन्होंने कोई ओहदा लेने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि इन हालात के अंदर अगर आपने हुकूमत बनाई तो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। और वही हुआ। आज वो मुश्किल फ़ैसलों की बात जब आई है तो ये एक तरह से नवाज शरीफ साहब के कान भरते रहे हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। अब ये इनका अपना मामला है, लेकिन जो कुछ हुआ मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, ओहदा नहीं दिया, और अब ये बात आना कि क़यादत जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि मरीम बन नहीं सकती, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, तो जो सबसे अच्छा बच्चा इनमें वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, यानी वो बात मानते हैं। यही वजह थी कि आपको याद होगा माजी में भी शहबाज स्पीड के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी को तरजीह दी गई और उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया, क्योंकि वो डायरेक्ट जाकर रिपोर्ट करते थे और वो उनके बंदे तस्वुर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 डायनेस्टीज़ का मसला है, शहबाज फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली। और वो चाहते हैं कि अगर हमने भागदौड़ बहुत पहले इनके हवाले कर दी होती तो शायद इस जमात से नून लीग का ख़ात्मा हो जाता और शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी जड़ें मज़ीद मजबूत कर लेते, बिल्कुल उसी तरह जैसा हमने चौधरी फैमिली के अंदर देखा। परवेज़ इलाही का पलड़ा इस वक्त भारी नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो शुजात साहब हैं उनका पलड़ा उतना भारी नहीं है। अब इनके हवाले से भी एक बात कही गई है और ये कहते हैं कि मरियम उनकी मावनत करेगी, आपकी पार्टी फैसलों से अलग कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही ज़िम्मेदार सोर्स ने ये बात हमें कोट की है कि आइंदा फ़ैसले मरियम नवाज़, शाहिद खाकान अब्बासी और वो ख़ुद करेंगे, और अगर मईशत के फ़ैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं तो फिर उन्हें हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान का हर शख्स, हर तबका जो है ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्यों फ़ैसले करती है, चूँकि आपके अंदर कैपेसिटी के इशूज़ थे। और वेंडी शर्मन जिसका जिक्र किया गया, फ़ोन कॉल गई, बहुत बाज़ लोग ये कहते हैं, और मैं आज पाकिस्तान के मीडिया को, हामिद मीर साहब को भी मैंने देखा, इसके अलावा इरशाद भट्टी साहब बहुत बोले, और इसके साथ साथ और भी सहाफ़ियों ने बाकायदा प्रोग्राम्स किए जिसमें ये कहा गया कि मुल्की मईशत को जब ज़रूरत थी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तो इमरान खान का भी साथ दिया गया, इसमें कोई शक नहीं है। फ़ोन किए गए खलीजी ममालिक को, बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
2013-14 में रियासत को बचाना है तो सियासत को कुर्बान करना होगा, ये नारा लगा। और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली है मईशत के अंदर वो इमरान खान को नहीं मिली, वो नवाज शरीफ को मिली थी। और सपोर्ट मौजूद थी, हमेशा फैसले किए गए, हमेशा पाकिस्तान की आर्मी आकर खड़ी हुई। लेकिन इन हालात के अंदर जब बयानिया ये हो कि मुदाखलत साजिश, और इमरान खान साहब आपको कह रहे थे कि ऐसा ना करें मुल्क नीचे चला जाएगा, आज व्यूअर्स वही हुआ है। और ये कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। 8 बिलियन ज़खायर जो हैं, डॉलर ज़खायर हमारे कम हो गए। और दूसरी तरफ सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट ये है कि डॉलर 250 पे चला गया। आज मुझे किसी ने पाउंड का रेट बताया, कुछ पैसे पाकिस्तान भेजने थे किसी दोस्त ने, तो उसने कहा कि जनाब 293 रुपये में पाउंड मिल रहा है, यानी जो रेट चला गया है रुपये का। हफ्ता पहले 248 पे खड़ा था पाउंड, आज 293.47 के ऊपर ये पाउंड का रेट चला गया, यानी इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स करने के करीब है। इस्टेब्लिशमेंट ने करनी है तो फिर उन्हें हमारी ज़रूरत कहाँ पर पड़ेगी? जब सब फैसले ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगर इस तरह करने लगी तो सियासतदान तो ये सोचेगा। अगर आम बंदा और हमारे जैसे लोग अगर सोच रहे हैं तो सियासतदान ने तो ऑब्वियसली ये बात जो है व्यूअर्स फिर सोचनी है। पंजाब के हवाले से, काफ लीग के हवाले से क्या कहा, वो ये कहते हैं कि तुम्हारा बेटा पंजाब असम्बली में ऐसा किरदार अदा कर रहा था जैसे उसने चूड़ियाँ पहन रखी हों। अब ये बात मुझे मेरे सोर्स ने बताई है और अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि इस बात में हकीकत नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ हम बतौर कमेंटेटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर ये कह सकते हैं कि शायद हमजा शहबाज ने वाकई चूड़ियाँ पहन रखी थी जो वहाँ पर हालात पैदा हुए। जिस परवेज़ इलाही को हमने सारी ज़िंदगी बांध कर रखा था वो इतना शेर हो गया कि उसने अपने कायद की छुट्टी करा दी। यानी परवेज़ इलाही के जो पॉलिटिकल जो किरदार था उसकी एक तरह से तारीफ़ करते हुए नवाज शरीफ साहब जो है नज़र आए और तनकीद करते हुए नज़र आए अपने भतीजे हमजा शहबाज के ऊपर। मैंने मौलाना फजल रहमान को ग्रीन सिग्नल दे दिया तो इमरान खान सड़कों पर नहीं निकल सकेगा। अब रियासत को ललकारा जाएगा, सड़कों के ऊपर लोग निकलेंगे, इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, बदतमीज़ी की जाएगी, सब कुछ होगा और फजल रहमान इनएक्टिव हो जाएंगे। आज आपको ये मालूम हो गया कि फजल रहमान का नवाज शरीफ के साथ चिमटे रहने की बुनियादी वजह क्या थी कि वो जब ज़रूरत पड़े तो रेंट अ क्राउड के तौर पर वो अपने आप को पिच कर सके। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चलूँ कि इमरान खान साहब ने एक मुलाकात भी की और उसमें उन्होंने क्या कहा कि कानून की हुक्मरानी कौमी तरक्की की बुनियादी नुक्ता है। माफिया से अपने तसल्लुत के लिए इदारे तबाह कर दिए। निज़ाम अदल अपनी तवज्जो मुजरम अशराफिया पर मरकूज़ करे। जजों के ख़िलाफ़ मुहिम जो है उसे किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। माफियाज़ जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, ये मैंने पूरी आपको जो कहानी है ये आपके सामने रख दी कि माफियाज़ किस तरह बनते हैं और किस तरह अपना ये किरदार अदा करते हैं। व्यूअर्स, जाते जाते आपको ये भी खबर दे दें कि तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जुडिशल रेफरेंस के हवाले से तैयारी मुकम्मल कर ली है। मेरी कुछ लोगों से इस हवाले से बात भी हुई है और मैं आपके साथ ये पाकिस्तान में मीडिया में जब खबर रिपोर्ट हुई उसके बाद मैंने लोगों से बात की और ये कह रहे हैं कि 2 असम्बलियों के अंदर तरीके अदम एतमाद की करारदाद लाई जाएगी इलेक्शन कमीशन के हवाले से और फिर इसका बाकायदा जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। और ये एक बड़ा कदम होगा क्योंकि अगर पंजाब के अंदर और KP में आ जाती है तो फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग होगी कि मुल्क की 2 असम्बलीज़ ये कह रही हैं कि जनाब हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो बदलना है। जाते जाते व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि कमर दिलशाद साहब इस वक्त स्पोक्समैन बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उन्हें अपने किरदार पर, अपने इस एक्ट के ऊपर, हम जब किरदार की बात करते हैं तो लोग शायद बुरा मान जाते हैं, फिर उनका फ़ोन आना शुरू हो जाता है। अपने इस फेल के ऊपर उन्हें उसे रिविज़िट करना चाहिए क्योंकि किसी शख्स को इजाज़त नहीं है जिसका केस सुन रहा हो कि वो जाकर किसी जज को मिले, इलेक्शन कमीशन को मिले। ये काम घिनौना काम किया उन तमाम सियासी जमातों ने जिनके केसेस इलेक्शन कमीशन जो सुन रहा था, जो जिसको एक्सेस नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह कोई आम टांगा पार्टी भी होती तो उसने ये सोचना था कि जनाब हमारा केस लगा हुआ है और हमारे मुखालफिन जाकर इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं जिसने जो मुंसिफ बन गया, जिसने फैसले करने हैं, तो ये किसी सूरत आप कबूल नहीं कर सकते। यानी इनके बीरबल इतने बेवकूफ़ हो गए जिनमें अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जाकर कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करें और 13-14 जमातें जाएंगी तो एक तासुर जाएगा कि जनाब पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें जो जा रही हैं। अरे भाई, 13-14 सियासी जमातें और इमरान खान अकेला लड़ रहा है। तो अगर इमरान खान भी साथ जाता तो शायद कोई बात ना करता, लेकिन आप चले गए और आपकी जो जानिबदारी और गैर जानिबदारी के जो दरमियान एक ब्रिज बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा।
व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।